ट्रिकी फ्यूचर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट सीरीज 23 को सोल्व आउट करेंगे। फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज आपको प्लेलिस्ट ट्रिकी फ्यूचर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में NFC IGCAR स्टेज 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्विकली रिवीजन फ्रेंड्स, क्विकली रिवीजन वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए और CITS एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। बिल्कुल एंड तक वीडियो के बने रहिए। और फ्रेंड्स, इन सभी कंपनियों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से चक द्वारा पकड़ने से जोब सतह अलाइन हो जाती है? ऑप्शन है हमारे पास त्रिज्या चक, फोरजा चक, मैग्नेटिक चक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिज्या चक। क्योंकि त्रिज्या चक का अन्य नाम क्या है? सेल्फ सेंटरिंग चक। ठीक है, ये सतह है, ये सेंटर ले लेता है। ठीक है, सतह एक की को इसमें घुमाने पर, एक जा को घुमाने पर इसमें क्या है कि एक को घुमाने पर तीनों जो हैं सतह चलती हैं। एक को घुमाने पर तीनों जा चलते हैं। क्लियर? सेल्फ सेंट्रिक चक इसका अन्य नाम है, सेल्फ सेंट्रिक चक या यूनिवर्सल चक। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सरफेस स्पीड ऑफ विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील इज। विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील के सतह की गति है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1990 आरपीएम, 2090 आरपीएम, 1530 आरपीएम और 2100 आरपीएम। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1990 आरपीएम। ठीक है, जो विट्रीफाइड बॉन्ड के सतह की जो गति होती है 2000 मीटर प्रति मिनट होती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, ओब्लिक कटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फेसिंग के लिए, फॉर्म टर्निंग, फिनिश टर्निंग, रफ टर्निंग। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका NTPC फ्यूचर 2014 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिनिश टर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, ओब्लिक कटिंग क्या होता है? ये मशीन के द्वारा ये कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, मशीन के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड, ये हो जाएगा इसका फिनिश टर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाता है तो उस क्वेश्चन के दोबारा आने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। ये NFC स्टेज 2 का जो एग्जाम है आपका, ये 17-18 के आसपास होने वाला है, 17 तारीख के आसपास। और CITS एग्जाम भी आपका 17 के आसपास है। तो फ्रेंड, तैयारी में एकदम जुट जाइए और वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिए धैर्य पूर्वक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए, ओब्लिक कटिंग यह भी एक कटिंग की एक क्रिया विधि है जिसमें तीन फोर्स एक साथ क्रियाशील होते हैं। जिसमें तीन फोर्स एक साथ क्रियाशील होते हैं। कौन कौन से? टेंजेंटियल फोर्स, एक्सियल फोर्स और रेडियल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी विस्तार से मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकर्स हार्डनेस टूल का पॉइंट एंगल कितने पर कोनिकल बना होता है?
कितने डिग्री पर कोनिकल बना होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास 136 डिग्री, 120 डिग्री और 90 और 130 डिग्री। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, विकर्स हार्डनेस जो विधि है इसमें जो प्रयोग किए जाने वाला लोड होता है वह कितना होता है? 5 से 120 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक ही पार्ट को बनाने में बेसिक साइज से कम अथवा अधिक छूट देने को क्या कहते हैं? बेसिक साइज से अधिक छूट देने को क्या कहते हैं? फ्रेंड ऑप्शन है टॉलरेंस, लिमिट, फिट और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लिमिट। ठीक है, जो छूट दी जाती है बेसिक साइज पर, जो छूट दी जाती है उसको लिमिट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े साइज के पाइप को काटने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास हैंड हैक्सा, पाइप कटर, मल्टी व्हील चैन पाइप कटर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी व्हील चैन पाइप कटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये आप पाइप कटर का चित्र आप देख सकते हैं, ये होगा पाइप कटर का चित्र। ठीक है, ये है इसमें कटिंग व्हील। फ्रेंड देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पाइप कटर पर कि पाइप कटर में कितने व्हील लगे होते हैं। ठीक है, कितने व्हील लगे होते हैं? तो फ्रेंड्स पाइप कटर में 3 व्हील होते हैं टोटल, 1, 2 और 3 व्हील होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पाइप कटर में कितने कटिंग व्हील होते हैं? कटिंग व्हील होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, पाइप कटर में कितने गाइड व्हील होते हैं? तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 2 गाइड व्हील होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका फ्रेम, ये एडजस्टिंग स्क्रू और ये हो जाएगा रोलर। ठीक है, गाइड रोलर। ठीक है, तो पाइप कटर में कितने गाइड व्हील हो गए? 2 हो गए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 दांतों वाली ड्राइवर गियर की स्पीड 500 आरपीएम है। कितनी है? 500 आरपीएम, जिसको 50 दांतों वाली दूसरी गियर से मैच किया गया है। ड्रीवन गियर की स्पीड ज्ञात करिए। ऑप्शन है हमारे पास 150 आरपीएम, 200 आरपीएम, 250 आरपीएम और 300 आरपीएम। तो फ्रेंड जो गियर की स्पीड निकालने का सूत्र क्या होता है? यह है हमारे पास कैपिटल D इंटू कैपिटल N इजकल टू स्मॉल d इंटू स्मॉल n। फ्रेंड इसमें क्या होता है? कैपिटल D होता है ड्राइवर गियर की दांतों की संख्या या पिच डायमीटर, और स्मॉल d होता है ड्रीवन गियर की दांतों की संख्या या पिच डायमीटर। ठीक है, कैपिटल N होता है ड्राइवर गियर की प्रति मिनट चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या को ही आरपीएम कहते हैं। ठीक है, या एन कहते हैं। ठीक है, एन से उसको डिनोट करते हैं या आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, और स्मॉल एन होता है ड्रीवन गियर की प्रति मिनट चक्रों की संख्या। ये हमें दे रखा है कैपिटल D कितना है? 20 दिया हुआ है फ्रेंड्स हमें। 20 दांतों वाली ड्राइवर गियर, ड्राइवर मतलब कैपिटल D की वैल्यू है, ड्राइवर गियर मतलब कैपिटल D की जो वैल्यू है कितनी है? 20। ठीक है फ्रेंड्स, और ड्राइवर गियर की स्पीड यानी कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 500। ठीक है, 500 हो गई। और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? 50। ये भी आप देख सकते हैं कि जिसको 50 दांतों वाली दूसरी गियर यानी ड्रीवन गियर है, तो ड्रीवन गियर की वैल्यू स्मॉल d की वैल्यू है 50। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? हमें ज्ञात करना है स्मॉल n। फॉर्मूला होता है कैपिटल D इंटू कैपिटल N इजकल टू स्मॉल d इंटू स्मॉल n। तो फ्रेंड्स
जो गुना की जो वैल्यू है ये भाग में जाएगी, हमें ज्ञात करना है n। तो गुना की जो वैल्यू है ये भाग में गई तो n बराबर आ जाएगा इस कैपिटल D इंटू कैपिटल N बटे स्मॉल d। हमने ये जो वैल्यू है हमारे पास ये इसमें सूत्र में हमने मान रखा और कैलकुलेशन करने पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 50 कैंसिल, 10 आ जाएगा और 10 की 20 की गुना करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 200 आरपीएम। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट टेपर का टेपर अनुपात कितना होता है? मोस्ट टेपर का टेपर अनुपात, मोस्ट टेपर कितने नंबर में पाया जाता है? 0 से 7 नंबर, ठीक है। और कितने साइज में होगा? 8। कितने साइज में होता है फ्रेंड? ये होता है 8 साइजों में, 0 को मिलाकर कितना हो जाएगा? 8 साइजों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें पूछा गया है मोस्ट टेपर का टेपर अनुपात। ऑप्शन है हमारे पास 1:20, 1:50, 1:100 और 1:100। ये डबल लिखा गया है यहां पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है? यानी कितनी ऑक्सीजन इसमें स्टोर की जा सकती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास 60 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब और 14 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका NFL 2021 में आ चुका है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेन वाशर का सही व्यास रखा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 2D + 3, 1.5 × D और 1.5D + 3। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2D + 3। प्लेन वाशर का सही व्यास हो जाएगा 2D + 3। और D क्या है इसमें? D है डाया ऑफ होल, होल का जो डाया है वह है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, देखिए प्लेन वाशर क्या होता है? प्लेन वाशर माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और प्लेन वाशर का जो मुख्य प्रयोग है वह किस लिए करते हैं? नट के नीचे स्पर्श के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वाशर का जो साइज है वह बड़ा होता है तो ज्यादा क्षेत्रफल में ये स्टोर कर सकेगा, दबाव बना सकेगा, क्लैंप कर सकेगा, ठीक है। और प्लेन वाशर क्या होता है ये आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वाशर का साइज कहां से लिया जाता है? अंदरूनी डायमीटर से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन वाशर की मोटाई रखी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास D/2, D/4, D/8 और D/6, ठीक है। D का मतलब है डाया ऑफ होल। फ्रेंड देखिए यहां पर मिस्टेक हो चुका है। फ्रेंड ये जो चित्र बन गया है यहां पर गलती से, ये स्प्रिंग वाशर का चित्र बन चुका है, ठीक है। स्प्रिंग वाशर क्या होता है? एक सिरा अप और एक सिरा डाउन होता है उसका, एक सिरा उठा हुआ होता है और एक सिरा डाउन होता है। इसके 2 सिरे होते हैं, अप और डाउन। तो फ्रेंड ये स्प्रिंग वाशर का चित्र है। प्लेन वाशर का चित्र मैंने आपको मैंने बताया था जैसे कि ये। क्लियर? तो फ्रेंड प्लेन वाशर की मोटाई हमें बतानी है तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसकी मोटाई हो जाएगी D/8, ठीक है। डाया के लिए प्लेन वाशर की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आप क्या करेंगे? D/8 20/8 करेंगे, जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा, उसकी मोटाई निकल आएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? स्प्रिंग वाशर प्राय कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। स्प्रिंग वाशर क्या है? स्प्रिंग वाशर कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। इसके 2 सिरे होते हैं जिनमें एक अप ऊपर की ओर और दूसरा क्या है? नीचे की ओर मुड़ा होता है। और इस वाशर का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर अधिक कंपन और झटके लगने से नट के ढीले होने की संभावना होती है। फ्रेंड यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है कि जहां पर अधिक कंपन हो वहां पर किस वाशर का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड यहां पर राइट आंसर हो जाता है स्प्रिंग वाशर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास रखा जाता है। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास, तो फ्रेंड ऑप्शन है हमारे पास 2D, 1.5D, 1.8D और 2.5D। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.8D, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि कहे कि 20 mm डाय के लिए स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप? 20 हो गया डाया गुना, सूत्र होता है 1.8 इंटू डी, ये सूत्र है। तो क्या करेंगे? डी से गुना कर, 1.8 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 दशमलव से ये 0 कैंसिल, 18 दूनी 36। ठीक है, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी शॉक लोड में स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है, यानी हैवी कार्यों के लिए किस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है हेलिकल स्प्रिंग, फ्लैट एवं लिप स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। तो फ्रेंड यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट एवं लिप स्प्रिंग। फ्लैट एवं लिप स्प्रिंग कैसे होते हैं, चलिए विस्तार से देखते हैं। फ्लैट एवं लिप स्प्रिंग, ये स्प्रिंग त्रिभुजाकार और आयताकार दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से आकृति में होते हैं क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है आकार, क्लियर। और इस स्प्रिंग का प्रयोग बड़ी मोटर गाड़ियों में किया जाता है। इन स्प्रिंग में झटका सहन करने की क्षमता अधिक होती है और इस प्रकार के स्प्रिंग को साधारणतः स्टील की फ्लैट स्ट्रिपों से बनाया जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये होता है फ्रेंड, ये इस टाइप का होता है, लिप स्प्रिंग भी कहते हैं, लिप या फ्लैट स्प्रिंग, क्लियर। ये स्टील की फ्लैट, स्टील की बनी होती है पतली स्ट्रिप। ठीक है, तो गाड़ियों के जहां पर पहिए होते हैं वहां पर लगाया जाता है ये, ताकि झटके को सहन कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? हमें बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकिल। तो फ्रेंड देखिए, जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एल्युमिनियम नहीं होता है। और जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? कॉपर और निकिल का मिश्रण होता है। ठीक है, कभी कभी लेड और टीन भी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर और लेड भी मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर और निकिल का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? बर्तन, मूर्तियों और विद्युत प्रतिरोध बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जर्मन सिल्वर का। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर के सिक्के भी बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए, तभी आपको फायदा होगा। वीडियो के बिल्कुल धैर्यपूर्वक देखते रहिए। चलिए, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता और सीसा और जस्ता। तो फ्रेंड्स, अम्लगम किसे कहा जाता है? मिश्र धातु हैं, किस प्रकार की मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारा और जस्ता। ठीक है, पारा और जस्ता को मिलाकर जो धातु बनती है उसको क्या कहते हैं? अम्लगम। क्वेश्चन क्या है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन क्या है? चूना पत्थर, पिच ब्लेड, स्टाइल और हेमेटाइट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पिच ब्लेड। ठीक है, देखिए रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट है ऑप्शन में, तो हेमेटाइट से क्या है? लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि अवसादी सेलों से चूना और पत्थर प्राप्त किया जाता है। बात करें कि रेडियम की, तो फ्रेंड रेडियम का आविष्कार 1898 में पियरे क्यूरी यानी मैडम क्यूरी ने किया था। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायल कैलिपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं। फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायल कैलिपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, और भी बहुत कंपनियों में आ चुका है। ऑप्शन क्या है, 0.1, 0.01 mm, 0.02 mm और 0.05 mm। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 mm के जो लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स देखिए डायल कैलिपर 0.02, 0.01 और ब्रिटिश में क्या होता है 0.001 इंच की शुद्धता में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विचलन होती है, ऑप्शन क्या है, केवल नेगेटिव या पॉजिटिव, शून्य नेगेटिव या पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव। तो फ्रेंड विचलन क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट फिट टॉलरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक ही तरह के क्वेश्चन है लिमिट फिट टॉलरेंस के। भारतीय मानक के अनुसार बेसिक टॉलरेंस होती है ISS। ठीक है, कई तरह के टाइप्स हैं, कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम में आने के चांस है। तो ISS का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम 10, 12, 16, 18। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ने लिमिट और फिट्स का भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है, 18 ग्रेड की टॉलरेंस, 18 ग्रेड की आधारभूत टॉलरेंस यानी फंडामेंटल टॉलरेंस में विभक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बेसिक टॉलरेंस कितनी है, ISS के अनुसार जो 18 ग्रेड की टॉलरेंस रखी गई है। ठीक है, टॉलरेंस कितनी है 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ISS के अनुसार मौलिक विचलनों को बांटा गया है फंडामेंटल डेबिट्स। ये क्वेश्चन आपका NFL 2021 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या है, 18, 20, 25, 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल डिविजन की बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 होती है, यानी फंडामेंटल जो विचलन होती है ये 25 होती है। ठीक है, ISS के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट और फिट्स के BIS सिस्टम में टॉलरेंस के ग्रेडों को नंबर द्वारा प्रकट किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 18 ग्रेड की टॉलरेंसेस, 16 ग्रेड की टॉलरेंसेस, 14 ग्रेड की टॉलरेंसेस और 20 ग्रेड की टॉलरेंसेस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ग्रेड की टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, शाफ्ट का व्यास कितना है, 50 पर लिमिट दी गई है, प्लस में 0.050 और प्लस में ही है 0.035 तथा होल की जो लिमिट है 50 पर दी गई है 0.050 और 0.054। ठीक है, ये भी प्लस में है। तो अधिकतम क्लियरेंस हमसे पूछा गया है, मैक्सिमम क्लियरेंस। तो ऑप्शन क्या है, 0.05, 0.15, 0.015 और 0.005। तो फ्रेंड देखिए, मैक्सिमम क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, होल का व्यास, होल के व्यास की हाई लिमिट, होल के व्यास की हाई लिमिट और माइनस 60 के व्यास की लो लिमिट। अब देखिए यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। यहां पर आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, होल के व्यास की हाई लिमिट हमें ज्ञात करनी है। ठीक है,
होल के व्यास की हाई लिमिट हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? होल के व्यास की हाई लिमिट ज्ञात करनी है। हम शाफ्ट की बात कर लेते हैं पहले। शाफ्ट का जो व्यास है 50 और ये लिमिट दी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हाई लिमिट कब आता है? हाई लिमिट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? हाई लिमिट का मतलब है साइज को जोड़ने पर, जो लिमिट दी गई है उस साइज को जोड़ने पर ज्यादा साइज आएगा तो वह हो जाएगा हाई लिमिट, ठीक है। यदि इसको जोड़ दें 50 में और यदि साइज ज्यादा है इसकी अपेक्षा तो ये हो जाएगा हाई लिमिट। क्लियर? अब देखते हैं विस्तार से। देखिए आप, ये ज्यादा है, ये क्या है 0.050, ये ज्यादा है किसकी अपेक्षा? इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हाई लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये कम है तो ये 60 के व्यास की लो लिमिट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 60 के व्यास की क्या है? ये लो लिमिट है। देखिए जिसको घटाने पर, यहां पर तो प्लस प्लस है तो घटाने का सवाल ही नहीं, तो जिसको जोड़ने पर ज्यादा आएगा वह हो जाएगा हाई लिमिट, और जिसको जोड़ने पर कम आ रहा है वह हो जाएगा लो लिमिट। क्लियर? ये 60 का क्लियर हो गया। अब चलते हैं होल पर। होल का जो डायमेंशन दिया गया है, जो लिमिट दी गई है वह है प्लस में है दोनों पर, एक में है प्लस 0.050 और एक में है प्लस 0.045, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन ज्यादा है? इसमें है ये ज्यादा है, ठीक है। 0.050 ये ज्यादा है किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। तो जब इसको जोड़ने पर ज्यादा आएगा तो ये हो जाएगा हाई लिमिट। देखिए ये ज्यादा है 0.045 की अपेक्षा, तो ये हाई लिमिट है क्योंकि इसको जोड़ने पर ज्यादा साइज आ रहा है। फ्रेंड दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को कि जिसको जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है वह होगा हाई लिमिट, और जिसको घटाने पर या जिसको जोड़ने पर प्लस प्लस है तो हम जोड़ ही रहे हैं, एक को जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है तो वह हाई लिमिट होगा, एक को जोड़ने पर कम आ रहा है तो वह होगा लो लिमिट। क्लियर हो चुका है? अब चलते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप कि होल के व्यास की हाई लिमिट हमें ज्ञात करनी है पहले सूत्र के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हाई लिमिट, ठीक है। और 60 के व्यास की लो लिमिट हमें ज्ञात करनी है, तो आप देखिए ये हो जाएगा लो लिमिट। इसको जोड़ने पर हाई आ रहा था तो हमें क्या कहा? होल के व्यास की हाई लिमिट कहा है, तो ये हो गया होल के व्यास की हाई लिमिट 50.050, ठीक है। और 60 के व्यास की लो लिमिट की बात कही गई है, तो क्या करना है हमको? 50 में कितना जोड़ें कि लो लिमिट आने चाहिए, यानी हम कम साइज जोड़ेंगे। तो 50 में हम ये जोड़ेंगे फ्रेंड्स 50.035। क्लियर? ये रख दिया हमने यहां पर, दोनों मान रख दिए। इसको घटाने पर क्या आ जाएगा? 0.015, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस। मैं समझता हूं आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। वीडियो के लास्ट में एक और क्वेश्चन है जिससे आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको ये कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? इस स्क्रू का नाम क्या है? ऑप्शन है ग्रब स्क्रू, ड्राइवर स्क्रू, सेल्फ टेपिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो फ्रेंड ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर स्क्रू यानी हैमर ड्राइव स्क्रू। हैमर ड्राइव स्क्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which device is used to check the workpiece to confirm the shape?
आकृति की पुष्टि करने के लिए वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव गेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकृति की पुष्टि, आकृति की पुष्टि यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोफाइल गेज, प्रोफाइल गेज क्या होता है? यह कुछ इस टाइप का होता है जो प्रोफाइल को आप चेक करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेल दुर्गापुर के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइविंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल? बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? स्प्रेइंग, क्लेडिंग और इनेमेलिंग, मोल्टन मेटल बाथ। तो फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लेडिंग क्या होता है? इसमें बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल करके, रोल या लेयर्स करके, जो रोल करके इसमें धात्विक कोटिंग की जाती है। ठीक है, रोल करके धातु की कोटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर? इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहां पर करते हैं? तंग स्थानों के लिए। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? स्टेप पुली, ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली और जॉकी पुली। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमें इसमें बताना है ये एक्स जो है, ये जो पुली लगी हुई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जॉकी पुली। ठीक है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। कैसे पता चला हमें ओपन बेल्ट ड्राइव है? ये एक दिशा में इसकी जो दिशा होती है वह एक दिशा होती है। ठीक है, ये एक दिशा होती है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओपन बेल्ट ड्राइव है। फ्लैट जो ओपन बेल्ट ड्राइव होती है इसमें फ्लैट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये जो पुली लगाई जाती है ओपन बेल्ट ड्राइव में, इसका नाम होता है जॉकी पुली। ठीक है, जॉकी पुली इसका नाम होता है, जॉकी पुली। और फ्रेंड्स ये होता है ड्राइवर पुली। ये ड्राइवर पुली है, यहां पर ड्राइवर पुली या प्राइम मूवर पुली। जो मोटर पर जो पुली फिक्स की जाती है, मोटर पर जो पुली फिक्स की जाती है, जो पुली मोटर पर फिक्स की जाती है उसको ड्राइवर पुली कहते हैं। और ड्राइवर पुली का अन्य नाम क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइम मूवर पुली, अर्थात जो सबसे पहले मूव करती है। ठीक है, यानी जो चलना स्टार्ट करती है सबसे पहले, उसको कहते हैं प्राइम मूवर पुली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉपर और? कॉपर क्या है इसका नाम बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? गलेना, ब्लैंड, बॉक्साइट, मेलाकाइट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेलाकाइट। फ्रेंड्स जो साथी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड किया गया है।
पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसमें अयस्कु के नाम और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं विस्तार से। तो जिन साथियों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो आप देख सकते हैं, एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है, जिनका टेक्निकल एग्जाम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल? निकिल का गलनांक हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? 1300 डिग्री, 1450 डिग्री, 1100 डिग्री और 1950 डिग्री। तो निकिल का गलनांक हमें बताना है, निकिल का मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द गियर रन मोर साइलेंटली? साइलेंटली यानी कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, यानी बहुत कम आवाज करता है। क्लियर, बहुत कम आवाज करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है? स्पर गियर, माइटर गियर, बेवल गियर और हेलिकल गियर। तो फ्रेंड्स कौन सा गियर सबसे कम आवाज करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलिकल गियर। क्लियर, हेलिकल गियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर? प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या है? बल प्लस क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल माइनस क्षेत्रफल और बल इनटू क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, यानी दाब का जो फॉर्मूला होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है? ऑप्शन क्या है? 10 mm, 12 mm, 13 mm और 25 mm। तो फ्रेंड्स सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर जो ग्रेजुएशन होती है वह होती है 13 mm, ठीक है। तो 13 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर कितने सेट में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स 2 सेट में होते हैं, 25 से 50 और 50 से 75, नहीं 50 से 150, ठीक है। और 25 से 50 mm वाले इनसाइड माइक्रोमीटर में स्लीव और स्पेसिंग कॉलर और एक्सटेंशन रोड कितने साइज का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 mm की स्लीव होती है, 5 mm का स्पेसिंग कॉलर होता है और 10 से 20 mm की एक्सटेंशन रोड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। 50 से 150 वाले इनसाइड माइक्रोमीटर में 13 mm की स्लीव, 12 mm का स्पेसिंग कॉलर, 25, 50, 75 mm की एक्सटेंशन रोड होती है। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीनों में किसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है? यानी किस ड्रिल मशीन का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर बिजली की सुविधा उपलब्ध ना हो? ऑप्शन क्या है? बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन और रैचेट ड्रिलिंग मशीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैचेट ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग रेलवे लाइनों पर भी किया जाता है, ठीक है। रेलवे लाइनों पर ड्रिलिंग करने के लिए, पटरियों वगैरह पर ड्रिलिंग करने के लिए रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या बिजली तो होती नहीं है, तो इसलिए बिजली जहां पर ना हो तो वहां पर रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? 90 होता है। और जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू है ये टाइप ए और टाइप बी में होता है। तो टाइप ए का कोण कितना होता है? 90 और टाइप बी का होता है 120 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग के लिए जो चैम्परिंग सिरों का कोण होता है वह होता है फ्रेंड्स 120 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है, काउंटर सिंक रिविट का कोण कितना होता है? 75 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिविट को उसके किसके व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? किसके व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन में से हमको बताना है। ऑप्शन क्या है? हेड, टेल, सैंक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स
रिवेट को किस व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? तो शंख के व्यास द्वारा दर्शाया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर विस्तार से मैंने आपको बताया है, यहां पर रिवेट सेट का प्रयोग रिवेटिंग की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिवेट स्नैप का प्रयोग रिवेट के हेड को अंतिम रूप देने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डोली का प्रयोग रिवेट की शंख से हेड बनाते समय रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए करते हैं और यह रिवेट के हेड को खराब होने से बचाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। ड्रिफ्ट का प्रयोग रिवेट को लगाने से पूर्व होल को अलाइन करने के लिए, सेंटर में करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोकिंग टूल का प्रयोग प्लेटों के एजों को तथा हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कोकिंग टूल का प्रयोग कहां पर करते हैं? ऑप्शन आ सकते हैं प्लेटों के एजों को बैठाने के लिए, या प्लेटों को बैठाने के लिए, या हेड को बैठाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कोकिंग टूल का प्रयोग कहां पर करते हैं? प्लेटों के एजों को बैठाने के लिए और हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन में घुमा सकता है। ठीक है, तो आपको घूमना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पुलिंग टूल का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो फ्रेंड, पुलिंग टूल का प्रयोग प्लेटों को, देखिए डिफरेंस है यहां पर क्वेश्चन में। कोकिंग टूल का प्रयोग तो कर देते हैं प्लेटों के एजों को, वेरी मोस्ट, प्लेटों के एजों को, और पुलिंग टूल का कहां कर रहे हैं? पुलिंग टूल का करते हैं प्लेटों को बैठाने के लिए। वहां पर एजों को बैठा रहे थे, तो यहां पर प्लेटों को बैठाने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से बैठाने के लिए करते हैं। क्लियर हो चुका है? ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कोकिंग टूल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, कोकिंग टूल का क्लियरेंस एंगल होता है 10 डिग्री। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से दर्शाए गए उपकरण का क्या नाम है? ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र का क्या नाम है? ठीक है, हमको बताना है ऑप्शन में से। ऑप्शन क्या है? सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, फिलर गेज और रेडियस गेज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां से ट्रिक क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इनमें दांते कटे हुए हैं। ठीक है, दांते कटे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या है? स्क्रू पिच गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? स्क्रू पिच गेज कितने साइज में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है 0.25 से 6 mm। ठीक है, स्क्रू पिच गेज कितने साइज में होता है? 0.25 से 6 mm में पाया जाता है। और रेडियस गेज की यदि बात करें तो ये इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए 0.6 से 25 mm। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर द्वारा मापा गया माप 3D/2 होता है? ऑप्शन है हमारे पास हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर और वी एनविल माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी एनविल माइक्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल 12 फाइलों के सेट में मिलती है? ऑप्शन क्या है? स्विस या नीडल फाइल, फीदर एज फाइल, बैरेट फाइल और मिल फाइल। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विस या नीडल फाइल। जो स्विस या नीडल फाइल होती हैं, ये 12 सेट में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है? ये जो आप चित्र में फाइल देख रहे हैं, इस फाइल का नाम हमको बताना है। ऑप्शन में से ऑप्शन क्या है? मिल फाइल, क्रोचेट फाइल, बैंड सा फाइल और रोटरी फाइल। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोटरी फाइल का प्रयोग कहां पर करते हैं? रेडियल ड्रिल मशीन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डावल पिनों पर टेपर होता है। ऑप्शन क्या है? 2 डिग्री 30 मिनट, 2 डिग्री से 30 मिनट और 3 डिग्री से 0 मिनट, 5 डिग्री से 0 मिनट और 1 डिग्री से 30 मिनट। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री से 0 मिनट।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल पिनों पर टेपर होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरए मान को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, 0.0000001 mm, 0.0000001 mm, 0.00001 mm और 0.00001 mm। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखने का ट्रिक क्या है, पॉइंट के आगे 5 जीरो याद कर लीजिए, 0.501 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.501 mm। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए क्या प्रकट करता है? जो ए है यहाँ पर, ए क्या प्रकट करता है? ये आप चित्र देख रहे हैं, सरफेस फिनिश के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो ये इसमें से हमको बताना है ये क्या है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, सैम्पलिंग लेथ, रफनेस वैल्यू, ले की दिशा और मशीनिंग अलाउंस। तो यहाँ पर जो ए है, ये ए हमें बताना है कि ए इसमें क्या है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर विस्तार से आप देखिए, ए क्या होता है, रफनेस मान, बी क्या होता है, मशीनिंग अलाउंस, सी होता है ले की दिशा, डी होता है सैम्पलिंग लेथ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो रखा जाएगा इसको बोलेंगे क्या। ये होगा रफनेस मान, ये होगा बी मशीनिंग अलाउंस। यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आपको ये याद रखना है कि इसको बोलेंगे क्या। यहाँ पर ये ले की दिशा होगी, ये सैंपलिंग लेथ होगा, ये उत्पादन विधि और ये टर्निंग। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इन्हें अच्छे से राउट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन जरूर आ गया, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से राउट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 40 से 80 माइक्रोन। दो त्रिभुज का मान पूछे तो हो जाएगा 40 से 16 माइक्रोन। तीन त्रिभुज का मान 16 माइक्रोन। चार त्रिभुज का मान 16 से कम माइक्रोन। और ये होता है रफनेस, रफनेस का मान कितना हो जाएगा, 80 माइक्रोन से अधिक। रफनेस का सिंबल है, ये रफनेस का सिंबल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 80 माइक्रोन से अधिक। ठीक है, और यहां पर भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है बेसिक प्रतीक। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मशीनिंग सरफेस या फिनिश जॉब भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है धातु को हटाना वर्जित है। क्या है, धातु को हटाना वर्जित है। और ये जो सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ये टर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उत्पादन विधि। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, इसको बोलेंगे क्या, उत्पादन विधि के लिए है, जिसमें टर्निंग ऑपरेशन को प्रकट किया गया है। क्या किया गया है, प्रकट किया गया है टर्निंग ऑपरेशन को। क्लियर हो चुका है, मैं समझता हूं आपका समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट पर टॉलरेंस दी जाती है। ऑप्शन क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन घटाने के लिए, कंपोनेंट को लगभग साइज में फिनिश करने के लिए, पार्ट को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स पार्ट पर जो टॉलरेंस दी जाती है ये उत्पादन बढ़ाने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेंडर में गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है? तो ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन गैस से, पेट्रोल से, साबुन के घोल से और गैस की महक से। तो फ्रेंड्स सिलेंडर में जो गैस का रिसाव होता है वह कैसे पता किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबुन के घोल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोट आयरन की वेल्डिंग करते समय कौन से फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? जो फ्लक्स प्रयोग करते हैं वह क्या है? ऑप्शन क्या है, आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड देखिए, रोट आयरन ऐसी धातु है जिसकी वेल्डिंग करते समय किसी फ्लक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोट आयरन का गलनांक कितना है, 1600 है। ठीक है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम में 1600 नहीं आए तो उसके नजदीक आपको लगाना है।
हो सकता है वह वहाँ पर 1590 दे दे, ठीक है, या 1500 कुछ भी दे सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड याद रखना है 1600 डिग्री है, ठीक है। यदि पूछे रोट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी है तो 0.1%, 0.15% कार्बन की मात्रा है। यदि पूछे कि रोट आयरन में लोहे की मात्रा कितनी है तो 99.98% लोहे की मात्रा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनविल के निम्नलिखित पार्ट में से किस पार्ट को बीक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पार्ट को बीक कहते हैं। ऑप्शन क्या है, आयताकार ऊपरी सरफेस, गोल टेपर्ड सिरा, स्क्वायर होल, निचला भाग। तो फ्रेंड्स बीक किसको कहते हैं, गोल टेपर्ड सिरा जो होता है उसको बीक कहते हैं। एनविल किस प्रकार का होता है, ये आप थोड़ा इस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं, थोड़ा इस टाइप से है। यहाँ पर गोल होता है एक सिरा और एक सिरा चौकोर होता है इसका, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक होल जिस पर लिमिट दी गई है 30 का होल है और लिमिट दी गई है प्लस 0.021 और प्लस में है 0.000 और शाफ्ट क्या है, शाफ्ट 30 की शाफ्ट है और लिमिट दी गई है पॉइंट माइनस में है 0.110 और माइनस में है 0.143। तो इसके बीच में क्या करना है, महत्तम अधिकतम क्लियरेंस ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है, मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, यहां से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 0.164, 0.143 और 0.131 और 0.110। चलिए देखते हैं विस्तार से कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने विस्तार से आपको बताया है कि बेसिक साइज क्या है। बेसिक साइज किसको कहेंगे, ड्राइंग में दिया गया वह माप जिसे आधार मानकर सभी साइज निर्धारित किए जाते हैं उसे बेसिक साइज कहते हैं। उपरोक्त क्वेश्चन में 30 क्या है, बेसिक साइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है होल की जो डायमेंशन दी गई है 30, ये क्या है, बेसिक साइज है। उस बेसिक साइज पर ही लिमिट फिक्स की जाती है, जो छूट दी जाती है कि कम से कम इतने साइज में बनना चाहिए, कहते हैं कि कम से कम इतने साइज में बनना चाहिए या अधिक से अधिक इतने साइज में बनना चाहिए, तो इसका क्या कहते हैं, लिमिट। और जिस पर दी जाती है वह होगा बेसिक साइज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, लिमिट अथवा लिमिट साइज, इसको क्या कहेंगे, लिमिट अथवा लिमिट साइज। अब जो उसमें लिमिट दी गई है उसका क्या कहेंगे, लिमिट किसको कहेंगे, तो फ्रेंड्स बेसिक साइज में छूट देने के बाद जो साइज प्राप्त होता है, बेसिक में जो छूट देने के बाद वो तो लिमिट है, लेकिन लिमिट साइज तो उसको लिमिट साइज कहते हैं। क्लियर। और लिमिट साइज फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको अभी पता चल जाएगा कि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाई लिमिट पता नहीं होगा, लो लिमिट पता नहीं होगा, क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए हाई लिमिट क्या है। देखिए किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक जिस सीमा में साइज को बनाया गया है तो उसे हाई लिमिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्वेश्चन में, उपरोक्त क्वेश्चन में देख सकते हैं होल की हाई लिमिट क्या है, यह आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। होल की हाई लिमिट मैंने बताया था आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हाई लिमिट किसको कहेंगे, कि जिस साइज को जोड़ने पर अगर लिमिट प्लस प्लस में दी गई है, इसमें प्लस प्लस में है, तो जिस साइज को जोड़ने पर ज्यादा साइज आएगा वह होगा हाई लिमिट। और यदि यहां पर माइनस होता तो फ्रेंड्स उसकी अलग कंडीशन है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था उनमें दोनों में प्लस था और यहां पर माइनस है एक में, तो पहले इसका देख लीजिए। तो यहां पर क्या है फ्रेंड, देखिए प्लस वाली कंडीशन में क्या है, जिसको जोड़ने पर ज्यादा साइज आएगा वह होगा हाई लिमिट और जिसको जोड़ने पर कम साइज आएगा वह होगा लो लिमिट।
अब देखिए यहां पर देखिए आप, ये तो हो गया क्या, हाई लिमिट हो गया। मैं बताऊंगा आपको अभी, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यदि यहां पर प्लस प्लस है तो जिसको जोड़ने पर ज्यादा साइज आएगा, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, हाई लिमिट होगा। और यदि यहां पर दोनों माइनस माइनस में है तो जिसको घटाकर साइज ज्यादा आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, घटा के लिए मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक, और ये है घटा के लिए। जब लिमिट दोनों माइनस में हो तो क्या करना है आपको, जिसको घटाने पर ज्यादा साइज आएगा वह होगा हाई लिमिट। घटाने पर ज्यादा साइज आ रहा है वह होगा हाई लिमिट, और घटाने पर कम साइज आ रहा है तो वह होगा लो लिमिट। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम क्लियरेंस हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला वही है जो हमने क्वेश्चन के शुरू में, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया, होल के व्यास की हाई लिमिट माइनस शाफ्ट के व्यास की लो लिमिट। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले होल के व्यास की हाई लिमिट, जो कि ये दी गई है होल के व्यास की हाई लिमिट। तो क्या करना है इसमें, जिसको जोड़ने पर ज्यादा साइज आए तो इसको जोड़ेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है फ्रेंड, ये आ जाएगा हमारा 30 में जोड़ेंगे 0.021, तो ये आ जाएगा हाई लिमिट, ठीक है। होल के व्यास की हाई लिमिट आ गया। अब हमें करना है शाफ्ट के व्यास की लो लिमिट। बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में से किसको 30 में जोड़ने पर साइज अधिक आएगा, तो इसको जोड़ने पर आएगा, तो ये हो जाएगा अधिक, यानी हाई लिमिट होगा। अब होल के व्यास नहीं, शाफ्ट के व्यास की लो लिमिट हमको ज्ञात करना है। अब आ जाइए शाफ्ट के व्यास की लो लिमिट पर। शाफ्ट पर जो टॉलरेंस दी गई है वह ये है, माइनस में है दोनों। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, आप बिल्कुल इधर उधर मत होना, वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए एक टक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। देखिए जब टॉलरेंस माइनस माइनस में हो तो क्या करना है, जब दोनों और माइनस हो और लो लिमिट हमें ज्ञात करनी है। लो लिमिट कब आएगी, और माइनस माइनस है, यानी घटाने पर कम साइज आना चाहिए, घटाने पर कम साइज आना चाहिए, तभी तो होगा लो लिमिट। तो यानी पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि घटाने पर लो लिमिट आएगी, ठीक है, इतना तो हमें पक्का है। अब क्या करना है, 30 में से घटाने पर, ये जो लिमिट दी गई है इन दोनों में से किसको 30 में से घटाने पर कम साइज आएगा, पता कैसे चलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया यहां पर, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल, कि यदि मैं कहूं कि 20 में से 10 को घटाओ, 20 में से 10 को घटाओ, 10 क्या है, 10 हमने कम घटाया, यहां पर कम साइज घटाया, यहां पर 20 में से 10 को घटाओ, इसका मतलब है साइज हमने कम घटाया, लेकिन कम साइज घटाएंगे तो क्या आएगा, साइज ज्यादा आएगा। साइज क्या आया, ज्यादा आया। और यदि मैं कहूं कि 20 में से 15 को घटाओ, अब हम ज्यादा घटा रहे हैं, यहां पर साइज क्या करा हमने, ज्यादा घटाया, लेकिन साइज क्या आया, कम साइज आया। यानी यहां से एक ट्रिक क्लियर हो चुकी है कि ज्यादा घटाएंगे यदि माइनस माइनस हो, उसके लिए है ये ध्यान रखना, जब लिमिट माइनस माइनस में हो उसके लिए। यहां से ट्रिक क्लियर हो चुकी है कि यदि साइज ज्यादा घटाएंगे तो कम साइज आएगा, यानी लो लिमिट आ जाएगी। ज्यादा साइज घटाएंगे माइनस का तो लो लिमिट आ जाएगी, और यदि कम साइज घटाएंगे तो हाई लिमिट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, 60 के व्यास की लो लिमिट आ जाएगी 30 माइनस, यानी हमें ज्यादा घटाना है, यानी क्या करना है, 60 के व्यास की लो लिमिट क्या हो जाएगी, 30 माइनस 0.143 हमें घटाना है, यानी ज्यादा घटाना है। देखिए आप देख सकते हैं इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है, मैंने आपको बताया अभी क्लियर करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स 60 के व्यास की लो लिमिट आ गई ये। ठीक है, और मैक्सिमम क्लियरेंस का हमारा फॉर्मूला है होल के व्यास की हाई लिमिट
माइनस 60 के व्यास की लो लिमिट। अब होल के व्यास की हाई लिमिट हमने निकाली है और 60 के व्यास की लो लिमिट ये आ गई हमारी, ये यहाँ से, ठीक है। इसको घटाएंगे, सीधा उत्तर 0.164 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 0.164। फ्रेंड देखिए, मैंने अपने प्रयास से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए दबाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे बने चित्र में ओपन बेल्ट ड्राइव को दिखाया गया है, तो जो ओपन बेल्ट ड्राइव है ये दिखाया गया है, तो ड्राइवर पुली को हमें पहचानना है, ठीक है। क्या करना है? ड्राइवर पुली को पहचानना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में से हमको पहचानना है कि ड्राइवर पुली कौन सी है। मैंने आपको बताया है पीछे अभी क्वेश्चनों में कि ड्राइवर पुली कौन सी होती है, जो मोटर पर फिक्स की जाती है। इतनी बात तो मैंने बताई थी, लेकिन इस चित्र में कैसे पहचानेंगे कि ड्राइवर पुली कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज देखिए आप, जिधर से ये एरो का चिन्ह है, जिधर एरो का चिन्ह है, ये एरो का चिन्ह ऐसे जा रहा है, यानी यहां से तनाव है, यहां से, यानी ये जो इधर से जब चलेगा, जब ये मोटर पर फिक्स हो गई तो इधर से तनाव है इसमें, यानी टेंशन है। यहां पर क्या है? तनाव है। यहां पर जो बेल्ट है झुकाव नहीं है, और जिधर झुकाव नहीं होगा वह होगी ड्राइवर पुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिधर तनाव नहीं है, जिधर को ढीली है तो ये होगी ड्रिवन पुली। जरा सा भी झुकाव नहीं है, तो इधर से चल रही है, प्रारंभ कर रही है, इधर आकर झुकाव हो रहा है, यानी ये क्या है? ये हो जाएगा आपका ड्रिवन पुली और ये हो जाएगा ड्राइवर पुली। क्लियर हो चुका है? ड्राइवर पुली को प्राइम मूवर पुली भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए, रिविट की लंबाई प्लेट की मोटाई और रिविट के व्यास पर निर्भर करती है। साफ फ्लोर में इसके लिए एक सूत्र दिया गया है। ये सूत्र क्या है? T + 1.5 × D का प्रयोग किया जाता है। स्नैप हेड रिविट की लंबाई क्या होगी? यदि नीचे बने चित्र में दर्शाई गई रिविट 6 mm तथा प्रत्येक प्लेट की मोटाई 3 mm, ठीक है। ये रिविट दिखाई गई है, रिविट आप देख सकते हैं, ये प्लेट की मोटाई है T, ठीक है। और ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक 10.50 mm, 12.00 mm, 13.50 mm और 15.00 mm। देखिए फ्रेंड्स, कैसे इसको सोल्व आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास L = T + 1.5 × D। L क्या है? रिविट की लंबाई है, T क्या है? प्लेट की मोटाई है, और D क्या है? रिविट का व्यास है। अब चलिए देखते हैं, यहां पर आ जाइए आप। T क्या है? प्लेट की मोटाई 3 mm है, प्लेट की मोटाई यानी 3 इसकी है, 3 mm ये है, और 3 mm क्या है? ये है। तो कितना आ गया? T की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, ठीक है। और D का व्यास कितना दिया है? जो रिविट का व्यास है ये है 6 mm, और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये है डाया का साइन है। क्या का है? डाया का साइन है। तो फ्रेंड देखिए आप, ये आप देख सकते हैं T की जो वैल्यू है 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। L बराबर क्या करना है? T की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 6 हमने यहाँ पर रखा, 1.5 हमने यहाँ पर रखा, इंटू D की जो वैल्यू है ये 6, 1.5 की गुना करेंगे 6 में तो 15 × 6 = 90, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आंसर 15 mm आ गया। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप असेंबली में हेम पैकिंग प्रयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन है अच्छी फिटिंग लाना, फिटिंग के बीच गैप भरना, लीकेज दूर करना और आसानी से संलग्न और अलग करना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीकेज को दूर करना। हेम पैकिंग का उद्देश्य क्या है? लीकेज को दूर करना। फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
रस्से के लड़ों की फास्टनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अस्थायी होती है? ऑप्शन क्या है? क्राउनिंग, वीपिंग और राउंड टर्न और लूप। फ्रेंड देखिए, रस्सों की लड़ों को फास्टनिंग के लिए अस्थायी विधि बतानी है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्राउनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।